बड़ी खबर, संदीप दीक्षित ने फिर बयान दिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की तो संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है और इससे सोनिया गांधी का कोई लेना देना नहीं है। संदीप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ध्यान भटका रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात की है। आपने ऐसा क्यों कह दिया कि अब कांग्रेस अध्यक्ष को माफी की बात आ गई? भारत सरकार इस समय बड़ी भारी दिक्कत में है। किसानों की जो हालत है वो आप सबको पता है, नौकरियों की जो हालत है वो सबको पता है, हजारों देशों में घूमने के बाद जो हालत हो रही है सरकार की वो पता है। और सरकार को संदीप दीक्षित के बहाने एक अच्छा मौका मिल गया अपनी नाकामियां बचाने का। सबसे पहला तो ये सवाल आता है कि क्या सोनिया जी का इसमें कोई हाथ था? पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, न कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ था, न सोनिया जी का था, न किसी का था, न वहाँ से कोई निर्देश आया है। बल्कि जब भी हमें सोनिया जी से कांग्रेस से निर्देश आता है वो आर्मी की और फौज की गरिमा को सर्वोपरि रखने का आता है, उनकी इज्जत का आता है। इनका उन पर हमले करने का मतलब ये था क्योंकि वो जानते हैं कि भाई संदीप दीक्षित पर एक आध दिन डिबेट चल जाएगी, हम अपनी कामियों को नाकामियों को कैसे छुपाएं। तो जब तक हम किसी चीज को सोनिया जी के स्तर पर नहीं ले जाएंगे, रणनीति हमारी लंबी चल नहीं पाएगी, क्योंकि देश में तो सत्यानाश हो रखा है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का भांडाफोड़, 2 मिलिटेंट समेत 4 गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। हंदवाड़ा में चोगल के पास नाके पर 2 युवकों को रुकने के लिए कहा तो वो भागने लगे। सुरक्षा बलों को दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इन दोनों की निशानदेही पर इनके 2 मददगारों को भी पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए युवकों के नाम मिराजुद्दीन और उबैद शफी, दोनों हिजबुल के लिए गोला बारूद लेने आए थे। दोनों सोशल मीडिया के जरिए युवकों को भड़काते हैं, नौजवानों की ट्रेनिंग और हथियारों का इंतजाम भी करते हैं। दोनों के मददगार शाहिद और इरफान को भी गिरफ्तार किया गया। सबा की गिरफ्तारी अवंतीपुरा से हुई। वेपन लेने के वेपन और बाकी एमुनिशन लेके ये जा रहे थे वापस अपने। हताश पाकिस्तान ने एक बार फिर से बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। बॉर्डर पर 3 जगहों पर लगातार फायरिंग की। भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। एक के बाद एक घुसपैठियों की मौत के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हताश हो चुका है। पाक आर्मी चीफ 1 महीने में 3 बार LOC का दौरा करके पाक आर्मी को भड़का चुके हैं, लेकिन उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। आज सुबह पुंछ के मनकोट से लेकर कृष्णा घाटी तक और नौशेरा के लाम सेक्टर में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से भारी हथियारों से फायरिंग की जा रही है। पिछले 72 घंटे के अंदर जो है ये छठा सीज फायर वायलेशन है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने आज कहां और कब फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह 6:45 पर LOC पर पुंछ के मानकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना की 8 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने ठीक 1 घंटे बाद 7:45 पर कृष्णा घाटी में भी 120 और 82 mm के मोर्टार दागे। पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा के लाम सेक्टर में सुबह 8:20 पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फायरिंग की आंच रिहायशी इलाकों में पहुंच रही है। कई इलाकों में प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। रोड्स हैं वो वहाँ बंद कर दिए हैं ताकि कोई मूवमेंट ना हो सके। प्रिकॉशंस जो हैं वो सारे लिए गए। नीतीश कुमार ने आज PM मोदी पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो वित्त मंत्री जेटली ने 2 टूक जवाब दिया। बिहार का चुनाव कराने को तैयार है, कराइए यूपी का साथ में फिर से, और करा दीजिए लोकसभा का यूपी और बिहार का जो भी आपके मेंबर जीते हैं करा दीजिए। तो है हिम्मत तो कराइए। जो वादा किया गया, उन्होंने कहा था कि किसानों को फसल के उत्पादन में जो लागत कीमत है उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। States which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव आज भी इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। वकील ने दलील दी है कि मीडिया की वजह से मीसा भारती यहां नहीं पहुंची।
मीसा भारती और शैलेश के वकील ने इनकम टैक्स विभाग को बताया कि दोनों की पेशी की जानकारी सार्वजनिक की गई है, इसीलिए उनकी जान को खतरा है। इससे पहले आयकर विभाग ने 6 जून को मीसा को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई, तो 10,000 का जुर्माना लगाकर आज पेशी की तारीख दी गई थी। आरोपों के मुताबिक मीसा भारती को 1000 करोड़ के कथित बेनामी जमीन सौदे और टैक्स चोरी मामले में समन दिया गया था। मीसा पर शेल कंपनियों से करोड़ों का फंड लेने का आरोप लगा है। 2008 में वीरेंद्र जैन ने 10 रुपए के शेयर 100 रुपए में खरीदे। कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फायदा हुआ। इस पैसे से मीसा और उनके पति ने फार्म हाउस खरीदा। दिल्ली के बिजवासन में 1 करोड़ 41 लाख रुपए का फार्म हाउस खरीदा। फार्म हाउस की बाजार की कीमत 50 करोड़ रुपए थी।